जय गुरुदेव। मेरी माताओं के, मेरे पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी माँ महाकाली बगलामुखी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अभी जो ये 19 मार्च 2026 में चैत्र गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, इसके बारे में, साधना के बारे में ये वीडियो मैं अपने शिष्यों के लिए बना रहा हूँ। और जो गुरु भाई है, ये वीडियो अपने अपने गुरु भाई के पास भी भेज दिया करो और शेयर कर दिया करो। उससे पहले मैं एक सूचना दे रहा हूँ। 21 अप्रैल 2026 को मेरे पिताजी की जन्मदिन है। आपके गुरुजी निखिल संत की, जो मेरे पिताजी हैं, मेरे बाप हैं, मेरे पापा हैं, उनकी जन्मदिन है। उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं आप लोगों की। आ, मतलब बोलूँ तो उनके जन्मदिन पर सभी शिष्य नायक मंत्र विज्ञान परिवार से जो दीक्षा ले हैं, यहाँ पर आकर गुरुजी की जन्मदिन की बधाई दे कोशिश करें। और उसी दिन 21 अप्रैल को निखिल गुरुजी की, मेरे पिताजी की जयंती है, जन्मदिन है। और 22 को मैं कुछ नई साधना, जो कि षोडशी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की साधना दीक्षा देने वाला हूँ 22 अप्रैल को। और तंत्र निवारण, जिसकी घर बंधन हो, गद्दी बंधन हो, दुकान बंधन हो, व्यवसाय बंधन हो, शरीर बंधन हो, शक्ति बंधन हो, या कोई भूत प्रेत तंत्र काट हो, ये सब 22 तारीख को, 23 तारीख को किया जाएगा। आप लोग आने की कोशिश करें। और गुरु दीक्षा के लिए जो नए शिष्य दीक्षा लेकर साधना के मार्ग में जाना चाहते हैं, वही आए। स्वार्थ रख के कोई साधना सीखने के लिए मत आए, अपनी कल्याण और जन कल्याण करने के लिए आए। ये सोच के ना हो कि मेरे पास इतना धन आएगा, गुरु दीक्षा लेकर साधना करने से मेरे पास धन आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा। ये सोच के मेरे पास आना मत। मुझे ऐसे फालतू शिष्य नहीं चाहिए। मेरे 1600 शिष्य हैं। 1600 शिष्यों में से बहुत कम शिष्य हैं मेरे अपने, जो कि दिल से चाहते हैं गुरु जी को। नहीं तो बाकी शिष्य सब फरेब, झूठे, मक्कार और बदमाश और स्वार्थी हैं। खाली दीक्षा ले लेने से नहीं होता है, जब तक गुरु को तुम अपने हृदय में, अंग में नहीं बसाते हो। समर्पण अपने आप को, अपने जीवन का, जब तक चाहे सुख आए चाहे 1000 दुख आए, जो समर्पण नहीं कर सकते वो कोई शिष्य के लायक ही नहीं है। और देखो, मेरे दादा गुरु सच्चिदानंद जी के 3 ही शिष्य थे, मेरे गुरु जी, मेरे पिताजी को मिलाकर। और हमारे जो रामकृष्ण परमहंस, उनके एक ही शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद है, जो कि उन्होंने समर्पण भावना की थी, जिसलिए आज ख्याति अर्जन किया। ऐसे शिष्य चाहिए हमें, या फालतू बकवास शिष्य नहीं चाहिए। आके दीक्षा लेके जाओ, अब मेरे घर में धन नहीं आया तो गुरु का चित्र फेंक दो, ऐसे बकवास। क्योंकि मैं तो इधर साधना सिखाने के लिए कोई शुल्क लेता नहीं हूँ, कि शक्तिपात करने के लिए कोई शुल्क लेता नहीं हूँ। मैं निःशुल्क अपने शिष्यों की सेवा करता हूँ। इसलिए ऐसे फालतू शिष्य नहीं चाहिए, जिसकी सेवा करते करते मेरी अपनी शक्ति नष्ट हो जाए। समझ के, मुझे नहीं चाहिए शिष्य। भाड़ में जाए दुनिया, हमको क्या करने का। लेकिन वो शिष्य चाहिए जो गुरु के प्रति पूरा समर्पण रखे, वैसा शिष्य चाहिए तो आना, नहीं तो मत आना। बहन चुत, मेरे को नफरत है। समझ गया कि नहीं। और चलो, चैत्र नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि को मैं सारे शिष्यों को एक साधना दे रहा हूँ। 2 रास्ते बता रहा हूँ। एक रास्ता है 11 दिन के अंदर, चैत्र नवरात्रि 19 तारीख से शुरू करना है, 11 दिन तक करना है। 1.25 लाख हवन कर सकते हो तो तुम्हारे घर में सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, जो भी कामना सब पूर्ण कर देगी गुरु जी और माता। क्योंकि ये त्रिशक्ति गुरु साधना है। त्रिशक्ति गुरु साधना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो मिलकर तीनों चामुंडी दुर्गा बनी हुई है, उनको और गुरु जी का मंत्र को संपुटित करके मैं ये मंत्र देने वाला हूँ शिष्यों को। ये 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो 1.25 लाख हवन करना पड़ेगा 11 दिन में। अगर नहीं कर सकते हो तो 1.25 लाख मंत्र जाप करके 11,000 आहुति देना पड़ेगा। और जो नवरात्रि में, जो 9 दिन तो नवरात्रि है, पर 11 दिन तक तुमको करना पड़ेगा। नवरात्रि में 9 दिन का छोड़ दो, 11 दिन का संकल्प लेकर करना। 11 दिन के अंदर 1.25 लाख हवन करोगे इस मंत्र से, या तो 1.25 लाख मंत्र करके 11,000 आहुति देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन 1.25 मंत्र जाप करके 11,000 आहुति दोगे तो वो 50% फल मिलेगा। अगर 1.25 लाख हवन करोगे तो वो 100% तुमको
सफलता मिलेगी, कामना पूर्ति होगी और तुमको दर्शन होगा ही होगा। और जब जो जाप करोगे उनको भी दर्शन होगा ही होगा अष्टमी सप्तमी को। और बाकी 1.25 लाख हवन में तुमको क्या होगा तुमको पता रहेगा, तुमको पता चल जाएगा। मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं चैत्र नवरात्रि की 9 दिन की साधना तो है, लेकिन इसको 11 दिन की साधना मिलाकर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसका जो विधि विधान और जो मंत्र है मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। मेरे जो शिष्य हैं वो जो मुझे मैसेज करें कि गुरुजी मुझे ये करना है, तो मैं ये मंत्र और प्रदान करूंगा उनको व्हाट्सएप में। और फिर बात करने के बाद लगे कि मुझे तुझे देना है तो दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि शिष्य तो बन गए दीक्षा लेकर, लेकिन तुम सालों में कौन सा भाव है मेरे लिए, मेरे गुरु के, मेरे पिताजी के लिए कौन सा भाव है साले तुम्हारे अंदर? हाँ, स्वार्थी साले, सबको खाली चाहिए चाहिए बहनचोद। अरे नहीं चाहिए ऐसे शिष्य मेरा, हटक भग साले, स्वार्थी साले। वो शिष्य चाहिए जो 24 घंटा अंग अंग में रोम रोम में बसा के प्रेम करता हमें। ऐसे तो बहुत शिष्य साले हरामजादे बहुत धोखे निकले हैं, चूतिए निकल गए हैं। उनकी तो कर्म का फल मिलेगा, नवरात्रि के अंदर मिल जाएगा, जिन्होंने सब खराब किया है, ठीक है ना, नवरात्रि के अंदर मिल जाएगा। हाँ चलो, शिष्य शिष्य ही होता है, चाहे खराब हो या अच्छा हो। पर कर्म खराब करेगा तो चाहे अपना बेटा भी हो बाप सजा देता है, बराबर कि नहीं? चाहे बाप हो, बेटा हो, भगवान हो, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। और ये इसको सभी को शेयर कर दे। और तुम्हारा मैं कामना करता हूँ तुम्हारा मंगल हो। जो मुझे पहचाना, जो मुझे समझ गया, मैं उसको समझ गया। जो मुझे नहीं समझा वो तो दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन साला उनका घर तक मैं जाता नहीं, ठीक कर देता हूँ।